क्या होगा अगर साइतामा और गोजो के बीच फाइट होती है तो दोनों में से कौन जीतेगा? और इस बात को जानने के लिए आज हम दोनों की पावर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी पावर्स क्या हैं। नंबर 1, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से वो किसी भी एनिमी को सिर्फ वन पंच में ही डिफीट कर सकता है। अब तुम लोग उसकी पावर का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हो कि जब उसे एक बार सर्दी हुई थी तब उसके सिर्फ एक बार छींकने से ही एक पूरा प्लेनेट अपनी जगह से काफी दूर चला गया था। नंबर 2, सुपर स्पीड। साइतामा की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है और एक बार तो उसने मून से अर्थ तक का डिस्टेंस सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में तय कर लिया था। नंबर 3, ड्यूरेबिलिटी। अब अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो साइतामा इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर उस पर फायर एक्सप्लोजन और अगर कॉस्मिक एनर्जी से भी अटैक कर दिया जाए तब भी साइतामा पर एक खरोच भी नहीं आएगी। नंबर 4, टाइम ट्रैवल। अब बात कर लेते हैं साइतामा की टाइम ट्रैवल करने वाली पावर के बारे में। एनीमे में साइतामा ने एक बार एक विलन को डिफीट करने के लिए टाइम ट्रैवल किया था। नंबर 5, मेंटल पावर। अब साइतामा की मेंटल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उस पर किसी भी तरह का साइकिक अटैक और टेलीकिनेसिस काम ही नहीं करता। नंबर 6, नो लिमिट। साइतामा के पास कोई लिमिट नहीं है बल्कि वो अपनी खुद की लिमिट्स को भी तोड़ देता है। राइटर्स ने इस कैरेक्टर को इस तरह से लिखा है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है और अगर कोई लिमिट है भी तब भी साइतामा उस लिमिट को तोड़ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं साइतामा के वीकनेसेस के बारे में। तो हमें एनिमे में साइतामा की वीकनेसेस नहीं बताई गई हैं या कहे तो नहीं दिखाई गई हैं, क्योंकि साइतामा को उसके एनिमे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है। वो इमोशनलेस रहता है क्योंकि कोई उसे बैटल में चैलेंज ही नहीं करता। तो ये तो हो गई साइतामा की पावर्स। तो चलिए अब गोजो की पावर्स जान लेते हैं कि उसके पास क्या क्या पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। नंबर 1, इन्फिनिटी, या कहे तो एब्सोल्यूट डिफेंस, जिसके यूज गोजो अपने डिफेंस के लिए करता है और ये उसके चारों तरफ एक शील्ड बना देती है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। ये शील्ड 24 घंटे एक्टिव रहती है जिसमें काफी ज्यादा कर्ज एनर्जी या कहे तो श्रापित शक्ति लगती है। अब इससे सिर्फ गोजो के चारों तरफ शील्ड ही नहीं बनती बल्कि अगर कोई गोजो को पंच मारने की कोशिश भी करेगा तो वो पंच इनफाइनेटली उसकी स्पीड स्लो होती रहेगी जिस वजह से वो गोजो तक पहुंचेगा ही नहीं। इस टेक्निक का यूज करके गोजो ने काफी सारे एनिमीज को शॉक किया है और अपनी जान भी बचाई है। नंबर 2, रेड टेक्निक। इस पावर का यूज करने से काफी ज्यादा फोर्स एक जगह पर जनरेट होता है जिससे ये एनिमे को काफी जोरदार पुश देता है। और इसी के बिल्कुल अपोजिट है ब्लू टेक्निक। इस पावर का यूज करने से वो मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मीन्स चुंबक की तरह चीजों को अपनी तरफ खींचता है। बस इतना ही। नंबर 4, हॉलो पल्पल। ये एक ऐसी पावर है जो दो पावर को एक साथ कंबाइन करने से बनती है। हाँ, तुमने सही सोचा, रेड टेक्निक एंड ब्लू टेक्निक को कंबाइन करने से हॉलो पर्पल टेक्निक बनती है। और हाँ, ये पावर काफी ज्यादा डेंजरस है। ये एक बहुत बड़े एरिया को तबाह कर सकती है। अगर एक बार इसका यूज कर दिया जाए तो ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को इरेज कर देता है एनर्जी ब्लास्ट की मदद से। नंबर 5, डोमेन एक्सपेंशन, या कहें तो इनफाइनाइट वर्ल्ड। इस पावर के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि गोजो का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है जिसमें अपोनेंट के बचने के 0% चांसेस रहते हैं। तो इस पावर की मदद से गोजो अपने एनिमी को एक स्पेस में ट्रैप कर देता है जहां पर वो फ्लोट करता रहता है। उसके ब्रेन में कंटिन्यूस सेंसरी डाटा जाता रहता है जिस वजह से वह मेंटली इमोबिलाइज हो जाता है, मतलब कुछ कर नहीं पाता। और इसमें अपोनेंट के हारने के 100% चांसेस रहते हैं। लेकिन क्या ये साइतामा पर काम करेगा, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। नंबर 6, रिवर्स कर्ज टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से गोजो अपनी बॉडी को हील कर सकता है कर्ज एनर्जी को यूज करके। ये पावर बहुत ही कम लोगों के पास है, इसीलिए ये रेयर एबिलिटी है। गोजो इस एबिलिटी का यूज अपनी इंजरीज को रिकवर करने के लिए करता है और अपने ब्रेन को मेंटेन करने के लिए करता है ताकि वो कॉन्स्टेंटली 6 आइज पावर का यूज कर सके। नंबर 7, टेलीपोर्टेशन। गोजो के पास टेलीपोर्टेशन पावर है जिसकी मदद से वो कहीं भी आ जा सकता है और इसकी मदद से वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। गोजो इस पावर का यूज करने के लिए डोमेन कंट्रोल और बैरियर मैनिपुलेशन टेक्निक को कंबाइन करके एक नई टेक्निक बनाता है जिस वजह से वो कहीं भी आ जा सकता है आसानी से। नंबर 8, हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड रिफ्लेक्सेस। गोजो के एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है बिना पावर्स के भी। इसी के साथ ही गोजो के पास हाई स्पीड रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन एजिलिटी एंड फ्लॉलेस कोऑर्डिनेशन की पावर भी है। और इन सारी पावर्स को मिला के गोजो बन जाता है जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर। तो ये थी गोजो की पावर्स। तो चलिए दोनों के पावर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर साइतामा और गोजो के बीच फाइट होती है
तब गोजो सबसे पहले अपनी इन्फिनिटी ऑन कर देगा ताकि साइतामा के फिजिकल अटैक्स उस तक ना पहुंच सकें। अब अगर गोजो अपने हॉलो पर्पल टेक्निक का यूज करता है, जो गोजो का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्निक है, जो उसके रास्ते में आने वाली चीजों को एटॉमिक लेवल पर डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन साइतामा इसे आसानी से डॉज कर सकता है क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। अब गोजो अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर का यूज करेगा, जो हॉलो पर्पल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका नाम है डोमेन एक्सपेंशन। अगर गोजो इस टेक्निक का यूज करता है तब उसके अपोनेंट के हारने के 100% चांसेस रहते हैं, क्योंकि इस पॉकेट स्पेस में उसके ब्रेन में कंटिन्यूस सेंसरी डाटा जाता रहता है, जिस वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, या कहें तो मेंटली इमोबिलाइज हो जाता है। लेकिन साइतामा की मेंटल पावर सुपर ह्यूमन से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से उस पर कोई भी साइकिक और टेलीकिनेसिस अटैक काम नहीं करेगा और वो आसानी से वहां से बाहर निकल जाएगा। अब साइतामा गोजो को पंच मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर गोजो की इन्फिनिटी काम करती है तो पंच धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा और कभी पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन ये मत भूलना कि साइतामा ने लॉजिक, फिजिक्स और टाइम सबके रूल पहले ही तोड़ दिए हैं। ऐसे ही वो इन्फिनिटी को भी तोड़ सकता है जैसे कोई बिस्किट तोड़ रहा हो। अब अगर साइतामा ने इन्फिनिटी को तोड़ दिया तब तो गोजो साइतामा का पंच झेल नहीं पाएगा, क्योंकि वो भी आखिरकार एक ह्यूमन ही है और किसी गुब्बारे की तरह ब्लास्ट हो जाएगा। भले ही गोजो के पास मल्टीपल पावर्स हैं, लेकिन साइतामा एक ऐसा कैरेक्टर है जो लॉजिक को भी ब्रेक कर सकता है। इस कैरेक्टर को इस तरह से लिखा गया है कि ये कभी हार ही नहीं सकता। तो इस फाइट का विनर है साइतामा। तो तुम लोग का क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।